जयधवला पुस्तक 13वीं लेक्चर नंबर 14। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावनं पुवनेव मङ्गलं वो भव्यजनाजिनवरस्य कमकमलजुवम् जसकुलिसकलससत्य सशंक शंख कुशादिलक्षणवर्यम्। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूर्णीसूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 13वीं पुस्तक में अभी हम संयमा संयम अधिकार देख रहे हैं। दर्शन मुखी क्षपणा का अधिकार अपना समाप्त हुआ है। संयमा संयम कहो, देश संयम कहो, देश विरत कहो, एक ही बात है। 5वें गुणस्थान का यह स्वरूप है। उसकी बात यहाँ चलेगी। तो यहाँ जो गाथा सूत्र है, गाथा सूत्र में हमने संयमा संयम और संयम दोनों संबंधी कुछ विशेष बातें देखी थी कि उसमें तो इतना ही लिखा था 106 पृष्ठ पर। इसको लब्धि कहते हैं। लब्धि यानी प्राप्ति, लाभ। तो हमें लाभ क्या है? तो मोक्ष की प्राप्ति होना ही उत्कृष्ट लाभ है। तो मोक्ष की लब्धि कैसे होगी? तो संवर और निर्जरा से होगी। तो संवर कैसा होगा और निर्जरा कैसी होगी? तो उसमें कहा है कि बंध की हानि होना, बंध रुक जाना, उसको संवर कहेंगे। और सत्व ने सत्ता की हानि होना, उसको निर्जरा कहेंगे। ऑलरेडी बंधे हुए की। अब यहाँ बात बता रहे कि ये यहाँ संयम को भी लब्धि कहा और संयमा संयम को भी लब्धि कहा। तो उसकी विस्तार से चर्चा तो अभी आगे चलेगी, परंतु यहाँ तो इस गाथा के व्याख्यान रूप कहो या स्पष्टीकरण रूप ये पूरा अधिकार है यहाँ पर। तो उसमें हमने ये बात देखी थी यहाँ कि जो संयमा संयम है, देश विरत है, हमें ये मालूम है कि 2 कषाय चोकड़ी का वहाँ अनुदय है, उदय नहीं है, और 2 कषाय चोकड़ी का उदय है। हम अभी देख रहे हैं ना कर्मकांड में भी कि अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण ये सर्वघाती प्रकृतियां हैं। सर्वघाती का अर्थ अपने प्रतिपक्ष का तो पूरा घात करती है। 5वें गुणस्थान में तो 2 कषाय चोकड़ी का तो अनुदय ही है, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान का तो अनुदय ही है, परंतु जिनका उदय है कौन किसका है? तो प्रत्याख्यानावरण का भी है और संजुलन का भी है, परंतु उसका उदय जो है वो देशघाती रूप से उदय, तभी उसका थोड़ा वहाँ त्याग बनता है। ये बात कल यहाँ हमने देखी। कैसा? सर्वघाती का देशघाती रूप होना तो चलता है, क्योंकि ये 5वें गुणस्थान योग्य विशुद्धि के कारण हुआ है। आगे चलकर श्रेणी में तो कहेंगे जहाँ बंध सबका होता था ना, जब संजोलन का बंध होता था तो उसमें देशघाती भी जाता था और सर्वघाती भी जाता था। श्रेणी में तो सर्वघाती का बंध भी नहीं होगा, देशघाती का ही बंध होगा। ये ब्रेकिंग द लॉ है। ये जो लॉज है वो तो मिथ्या तो गुणस्थान में ऑर्डिनरीली है, विशुद्धि के कारणवश बहुत सारी बातें बनती है, उसकी चर्चा चलेगी। हाँ, सर्वघाती प्रकृति में देश सर्वघाती ही स्पर्धक होते हैं, परंतु अभी उन्हीं का
हाँ, क्योंकि उसका उदय सर्वघाती रूप से नहीं है, देशघाती रूप से। हजम इसलिए नहीं हो रही क्योंकि विशुद्धि के कारणवश क्या क्या बात होती है ये अभी पता नहीं चल रहा है। ये जो देशघाती रूप से होना, ये कार्य खास 5वें गुणस्थान की विशेषता है। यहाँ से आगे वो सारे देशघाती रूप से ही उदय में आएंगे। हाँ, संयम थोड़ा थोड़ा शुरू होते हैं। संयम में आत्मस्थिरता कितनी है, आत्मा की एकाग्रता से ही ये बातें होती है। यहाँ तो ये बात, यहाँ कल जो हमने विशेषार्थ में पढ़ी थी उसकी बात फिर दोबारा लेना चाहते हैं। यहाँ तो कहते कि ये संयमा संयम कहो या संयम लब्धि कहो। संयमा संयम तो 5वें गुणस्थान में कहेंगे, उसको देश संयम है, और संयम लब्धि है वो यहाँ 6ठे 7वें गुणस्थान को संयम लब्धि का, क्योंकि ऊपर के जो श्रेणी में होता है उसको वहाँ उपशम भाव या क्षायी भाव रूप से वहाँ लिया है। चारित्र जो है, चारित्र को यहाँ क्षोभशम चारित्र नाम दिया। कौन सा? 6ठे 7वें गुणस्थान में जो संयम है, जो चारित्र है, उसको संयमा, उसको क्षौपशमिक कहते हैं। क्षौपशमिक का अर्थ क्या है? सर्वघाती का उदय नहीं होना, देशघाती का उदय होना, वो क्षौपशमिक भाव है। तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ क्या बात है, तो 2 का तो उदय ही नहीं है, अनुदय है, जैसे 5वें गुणस्थान की बात अभी हमने वही बात बताई थी। 2 का उदय ही नहीं है, और जिन 2 चौकड़ी का उदय है वो देशघाती रूप से उदय है। ये यहाँ मुख्य बात बताई उन्होंने। दूसरी एक बात उठाई कि जैसे दर्शन मोह के उपशम होता है, प्रश्न उठाया था, तो अकेले दर्शन मोह का ही उपशम कहो, उस समय अनंतानुबंधी का अनुदय कहो, अनुदय रूप उपशम। उपशम 2 प्रकार का होता है। एक तो दर्शन मुनि का जो औपशमिक समय तो प्राप्त होता है, उस समय क्या होता है, वो 3 करण होते हैं, उसका अंतर बनता है और फिर उसका उपशम होता है। और उस समय अनंतानुबंधी की पोजीशन क्या है, बस वो उदय में नहीं आ रहा है, बस उदय के ऊपर पड़ा है। एक समय जब उदय में आएगा तो अन्य 3 रूप से उदय में आएगा। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन रूप होकर उदय में आएगा। उसी को अप्रशस्त उपशम कहते हैं, उसी को अनुदय रूप उपशम कहते हैं। यहाँ उन्होंने 2 नाम दिए, अनुदय रूप उपशम और करण रूप उपशम। करण परिणाम के द्वारा जो उपशम होता है वो कहाँ होता है? एक तो यहाँ दर्शन मुनि में होता है, चारित्र मुनि में कब होता है, तो उपशम श्रेणी में होता है। परंतु अनंतानुबंधी में वो अंतर करने वाला उपशम होता ही नहीं है। वो एक प्रकृति ऐसी है कि उसमें अनुदय रूप ही उपशम रहता है। तो बात ये पूछी गई थी कि जब औपशमिक सम्यक होता है तो वहाँ तो दर्शन मोह संबंधी कार्य चल रहा है, तो मात्र दर्शन मुनि का उपशम कहो। अनंतानुबंधी चारित्र मुनि है तो उसका अनुदय क्यों कह रहे हो वहाँ पर? ये प्रश्न पूछा गया। तो सम्यक तो होने संबंधी उन्होंने कुछ विशेष बातें बताई है। नीचे से ये 3, 3, 6, 7, 8वीं लाइन, हाँ, उसके भी द्विस्थान देशघात, हाँ, 5वें गुणस्थान से ही हाँ, ज्ञान बढ़ गया। ज्ञान की वो यहाँ भी देखते हैं ना हम, ज्ञानोपयोग वैसे तो स्वात्मानुभव तो है ही है, मात्र बाह्य दुनिया की भी बात नहीं, वैसे अंतरंग स्थिरता भी उसकी बढ़ रही है। और ज्ञानावरण का अनुभाग इतना घट गया। चतुस्थानीय स्थान किसको कहना है? अनुभाग के जो लता, दारू, हमने नाम देखे थे, लता, दारू, अस्थि और शैल, तो उसमें शैल और अस्थि टाइप के वो तो उसका अनुभाग घट कर वो दारू के बहुभाग और लता भाग वैसे सब हो गए, यानी दारू के उसमें आ गए वो, यानी सबका अनुभाग इतना घट गया। उदय में आते आते हुए भी यथायोग्य उदय चलेगा उसका। तो ये प्रश्न जो पूछा था, अनंतानुबंधी तो चारित्र मुनि की प्रकृति है, तो सम्यक्त्व के काल में उसका अनुदय क्यों कहा? पहले अनंतानुबंधी चारित्र मुनि की प्रकृति है कि दर्शन मुनि की प्रकृति है पूछा था। तो उसके लिए उन्होंने कारण मीमांसा बहुत अच्छी दी है। देखो यहाँ जो 1, 2, 3, 4 आंकड़े लिखे ना बीच में, पेज नंबर है 110।
विशेषार्थ है जो बड़ा। यहाँ तो ये बात बता रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 छठी लाइन, इसका आशय यह है कि जिस प्रकार सम्यक दर्शन की प्राप्ति में अनंतानुबंधी का उदयाभाव यानी उदय का अभाव, उदय नहीं होना प्रयोजनीय है, क्योंकि उसका उदय हो जावे तो सम्यक तो नहीं रह सकता, वो सम्यक का प्रतिपक्षी बताया है। और बाद में प्रश्न यही उठाया था कि उसको सम्यक का प्रतिपक्षी क्यों कहते हैं, चारित्र मोहिनी की प्रकृति है, चारित्र मोहिनी का यानी चारित्र का प्रतिपक्षी कहो उसको। तो उसी प्रकार वो सम्यक चारित्र की प्राप्ति में भी उसका उदयाभाव प्रयोजनीय है। बात यह कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र एक ही समय में प्राप्त होता है। तो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो वहाँ दर्शन मोहिनी का उदय नहीं है, मिथ्यात्व की बात है भी है। और उसी समय चारित्र भी प्राप्त हुआ है, सम्यक चारित्र हुआ है, तो वहाँ अनंत अनुबंधी का भी अनुदय होना ही चाहिए। तो ये चारित्र मोहिनी की प्रकृति है कि नहीं, इसके बारे में उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए। नहीं, चारित्र मोहिनी का है, दर्शन मोहिनी का नहीं है। हाँ, तो यहाँ कहते हैं अनंतानुबंधी चतुष्क वस्तुतः है खरेखर अनंतानुबंधी चतुष्क चारित्र मोहिनी का ही एक भेद है। क्योंकि उसके लिए क्या कहते हैं, बंध काल में दर्शन मोहिनी को जो द्रव्य मिलता है, अभी शाम को कर्मकांड में यही विषय चला था अपने, कर्म बंध होता है तो प्रत्येक प्रकृति में कितना कितना उसका द्रव्य जाता है ना, कितने कितने परमाणु उसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो यहाँ कहते कि दर्शन मोहिनी को जो द्रव्य मिलता है, दर्शन मोहिनी को कितना द्रव्य मिलता है, कोई कहेगा? अश्विन में भी आप, हाँ, 8 प्रकृति का 1/8 मोहिनी को मिला। हाँ, 1/8 उसमें से मोहिनी में से कितना मिला दर्शन मोहिनी को? बिल्कुल नहीं। अच्छा, उसका 8वां अनंत वे भाग का 17वां भाग। अच्छा, ये 17वां भाग, क्योंकि सर्वघाती अनंतवा भाग है। हाँ। और देशघाती अनंत बहुभाग। दर्शन मोहिनी में मात्र बंधने वाली एक मिथ्यात्व ही है। तो जो सर्वघाती द्रव्य है, सर्वघाती प्रकृति में परमाणु, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किसमें होगा? तो 17 में होगा, एक मिथ्यात्व और 16 कषाय में होगा। और वो भी उसमें भी बहुभाग मिथ्यात्व हो जाए। अभी वो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, तो 17 में पहले समान रूप से देंगे और एक भाग बाकी रखा था वो हम बहुभाग मिथ्यात्व को देंगे। यानी अनंत वे भाग का 17वां भाग ये दर्शन मोहिनी का है, ध्यान में। तो वस्तु दर्शन बंध काल में दर्शन मोहिनी को जो द्रव्य मिलता है उसमें से एक परमाणु भी अनंतानुबंधी को नहीं मिलता। अनंतानुबंधी को कितना मिलता है? वो 17वें भाग में से एक समान भाग प्लस पहला बहुभाग दर्शन मोहिनी को दिया मिथ्यात्व, बाकी का एक भाग का बहुभाग फिर अनंतानुबंधी। किस ऑर्डर से? लोमा क्रोमा अनंतानुबंधी की बात चल रही, बाकी बाद में संज्वलन को प्रत्याख्यान, बाद में अप्रत्याख्यान को। तो एक तो दर्शन मोहिनी में जितना खाते में जाता है वो सब उसी को मिलता है। यदि वो उसकी प्रकृति होती तो उसमें से डिवाइड होता अनंतानुबंधी में। अनंतानुबंधी में किस में से जाता है? बाकी जो 16 में से। दूसरा पॉइंट, दर्शन मोहिनी के 3 भेद हैं और उनका आपस में संक्रमण होता रहता है। यथास्थान है जहाँ क्योंकि जो मिथ्यात्व में है तो उद्वेलना होती है अन्य दो की, यानी मिथ्यात्व में संक्रमण होता है। जो सम्यक दृष्टि है उसका मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप होता रहता है। तो जहाँ यथायोग्य उसका संक्रमण होता है। संक्रमण का एक रूल है कि अपनी सजातीय प्रकृतियों में संक्रमण होता है। दर्शन मोहिनी का संक्रमण चारित्र मोहिनी में नहीं होता। तो ये दूसरा पॉइंट बताएं। तीसरा पॉइंट बताते हैं कि अनंतानुबंधी चतुष्क का यथायोग्य चारित्र मोहिनी के अवान्तर भेदों में संक्रमण होता है। एक बार जब बंद हो जाता है अनंतानुबंधी आदि का, तो अनंतानुबंधी के परमाणु अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संमेलन रूप होते हैं, उसके इसमें ये आपस में चेंज होते रहते हैं, 9 कषाय में भी जाते हैं। तो चारित्र मोहिनी की जो अलग अलग प्रकृतियाँ बताई है उनका द्रव्य ने उसके परमाणु अन्य अन्य रूप होते रहते हैं, आपस में उनका संक्रमण चलता ही रहता है, हर समय चलता है।
एक बात। और फिर चौथा पॉइंट, कुछ बोला आपने? यानी अनंतानुबंधी का अन्य में संक्रमण होता है, अन्य प्रकृतियों का अनंतानुबंधी, ये दोनों ओर से होता है। चौथी बात, जिस प्रकार अप्रत्याख्यानावरण आदि के क्रोध मान माया लोभ के 4 भेद है, उसी प्रकार अनंतानुबंधी भी क्रोधादि 4 भागों में विभक्त है, यानी उसके भी क्रोध मान माया लोभ ये 4 भेद है। इससे ये बात सिद्ध होती है कि ये चारित्र मुनि की प्रकृति है। इसलिए कहते क्रोधादि जो भाव है वो कषाय है, और कषाय क्या है? तो चारित्र के विभाव। दूसरी बात कहते कि मिथ्यात्व, वो मिथ्यात्व कषाय है, वो मिथ्यात्व रूप विकार नहीं है तो विभाव। क्रोध मान माया लोभ ये विभाव है, वो कौन से विभाव है? तो चारित्र के विभाव, वो मिथ्यात्व वाला विभाव नहीं है। दर्शन मोहनी का भेद, दर्शन मोहनी का श्रद्धा की अपेक्षा, श्रद्धा की नहीं। इसलिए अनंतानुबंधी को चारित्र मोहनीय स्वरूप ही जानना। इसलिए उन्होंने ये बात सिद्ध की, यही कारण है। उसके आगे का वाक्य पढ़ रही हूँ कि यहाँ अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क के उदया भाव रूप उपशम के साथ 5वें गुणस्थान की बात है। वहाँ अप्रत्याख्यानावरण का उदय का अभाव है, उसी को वहाँ उपशम नाम दिया है, इसलिए कहते उदया भाव रूप उपशम। उसी के साथ अनंतानुबंधी के भी उदया भाव रूप उपशमना को संयमा संयम की प्राप्ति में हेतु रूप से स्वीकार किया गया है। उसके भी उदय का अभाव नहीं होता तो सम्यक तो चौथा गुणस्थान भी नहीं रहेगा, तो 5वें गुणस्थान की तो बात ही नहीं है। इसलिए कहते हैं अनंतानुबंधी का भी उदय का अभाव पाया जाता है। फिर शंका ऐसी होती है, यदि ऐसा है तो परमागम में 3 दर्शन मुनि और अनंतानुबंधी चतुष्क, इन 7 के उपशम से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति क्यों बताई है? मात्र दर्शन मुनि के उपशम आदि से उत्पत्ति क्यों नहीं कही? खाली 3 का उपशम करते 7 का नहीं बताना था, मात्र 3 का बताना था। उसके लिए समाधान बताया। एक समाधान का बराबर करिए। वहाँ लिखते हैं जीव के भाव 2 प्रकार के हैं। कल इस पर बहुत चर्चा चली थी। वैसे कैसे स्व प्रत्यय और स्वपर प्रत्यय। प्रत्यय का अर्थ होता है कारण, अपने कारण होने वाला, वो कहेंगे स्व प्रत्यय। स्वपर प्रत्यय, इसे 2 भेद है। तो कहते हैं उनमें से जितने भी सम्यक दर्शनादि स्वभाव भाव होते हैं, जितने भी यानी सारी स्वभाव पर्याय लगा लेना, तो जितने भी स्वभाव भाव यानी स्वभाव पर्याय होती है, वे सब स्वपर प्रत्यय न होकर केवल स्व प्रत्यय ही होते हैं। चल गई बात? स्व और पर दोनों नहीं, उसमें पर का कोई यानी कर्म के उदय की उसमें कुछ बातें नहीं है, क्योंकि वो स्वभाव पर्याय। इसका आशय है। अभी इसके आगे की बात महत्व की है, जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में उसका पूरा रास्ता बताया है कि जब यह जीव अपने उपयोग परिणाम में यानी ज्ञानोपयोग, ज्ञान कहाँ लगाया उसने? तो पर के अवलंबन से मुक्त होकर, पर का अवलंबन छोड़कर। हाँ, 144 गाथा में वहाँ तो लिखा है ना, मति ज्ञान जो 5 इंद्रियों के द्वारा मति ज्ञान बाहर जा रहा है, तो उसको समेट कर यानी मति ज्ञान की जो वृत्ति है उसको अंदर ले लिया, उपयोग को अंदर, फिर शुद्ध ज्ञान को भी अपने में लगाया, ऐसे उसमें बात आती है। तो यहाँ कहते हैं कि उपयोग परिणाम में पर के अवलंबन से मुक्त होकर, क्योंकि हम दिन रात क्या पर के बारे में सोचते रहते हैं, शरीर के बारे में, बच्चों के बारे में, बाकी परिग्रह, अपने धन संपदा के बारे में। फुर्सत कहाँ है अपने बारे में सोचने के लिए? सोचने वाला तो हम स्वयं और पूरे दुनिया की सोचते हैं, उसमें हमारा कुछ भी नहीं चलता। बाय चांस अपने सोचने के अनुसार हो जाए तो हाँ, देखो हमने इतना सारा मेहनत की, इतने प्रयत्न किए, इसलिए ये कार्य सफल हुआ मानते हैं। तो यहाँ कहते कि
पर के अवलंबन से मुक्त होकर मात्र स्वभाव के निर्णय पूर्वक उसके सन्मुख होता है। स्वभाव के सन्मुख होने से स्वभाव पर्याय होगी, परंतु उसके लिए एक कंडीशन बताइए, क्या? निर्णय पूर्वक, स्वभाव के निर्णय पूर्वक। ये निर्णय भी ज्ञान में ही चलेगा। जो हम स्वाध्याय करते हैं, क्यों करते हैं? पहले स्वभाव क्या है, कैसा है, आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, ये बात जानने के लिए। पहले तो हम सुनते हैं, सुनकर अपने तो अभी तक की मान्यता कुछ अलग थी और यहाँ तो हमने कुछ अलग सुना है, तो बार बार उसके ऊपर हम विचार करेंगे और निर्णय तक पहुँचेंगे कि यहाँ ये जो बात बताई है जिनेंद्र भगवान ने, ऐसी ही, अन्यथा नहीं है। सब पूरा निर्णय होकर आत्मा के यानी स्वभाव के सन्मुख होता है, तभी एंड ओनली देन। नहीं तो क्या है, अपने ध्यान के नाम पर कुछ अपने मति कल्पना से सोचता रहता है, उसकी बात नहीं है। आप तभी स्वभाव भाव की प्राप्ति होती है, अन्य प्रकार से नहीं। स्वभाव है, स्वभाव तो अनादि अनंत है, परंतु स्वभाव भाव किसको कहा है यहाँ पर? स्वभाव रूप पर्याय जो उत्पन्न होगी, सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा तो उसकी प्राप्ति होती है, अन्य प्रकार से नहीं। यानी कुछ व्रत आदि करने से, बाकी तो कुछ उसका मार्ग ही नहीं है। देखिए, कल हम अनुभव प्रकाश पढ़ रहे थे, उसमें एक बहुत बढ़िया उदाहरण उन्होंने दिया है। वो कहते हैं अपने को कोई चीज बनानी है, मान लो उपमा बनाना है, तो हमने सारी तैयारी की, यानी जो आप जानते हैं, मतलब कोतमीर ली, उसको सुधार लिया, मिर्ची ली, सब जो भी तड़के की जो कुछ सामग्री सब इकट्ठा कर दी, और देखते हैं तो घर में रवा ही नहीं है, तो उपमा बनेगा क्या? ऐसे ही हम बाकी सारी तैयारी करते हैं, लेकिन आत्मा का निर्णय नहीं करते, तो आत्मा का अनुभव कैसे होगा? उन्होंने तो ऐसे कि कोई वस्तु बनानी है, मैंने तो उपमा का नाम दिया, बाकी सब तैयारी करें, वो वस्तु ही घर में नहीं है। ये बिल्कुल यही बात है, और उस वक्त हमने इसका रेफरेंस दिया था। यानी कोई कहेगा क्या कर रहे हैं, चावल चलाया है, अभी बन रहा है चावल, घर में चावल ही नहीं है तो क्या चलाया तूने कुकर का? हाँ, बाकी ध्यान वगैरह तो कर रहा है, परंतु आत्मा का निर्णय नहीं, स्वभाव का निर्णय नहीं है, तो उसको नहीं प्राप्ति होगी। आगे लिखा है, इसका विशेष स्पष्टीकरण यह है कि बुद्धिपूर्वक स्वभाव भाव की प्राप्ति में, इस बुद्धिपूर्वक इस जीव को क्या करना है? बुद्धिपूर्वक का अर्थ है जिसको हम कहते हैं ना, हम बाह्य जो कुछ प्रयत्नशील रहते हैं लौकिक में, आज क्या बनाना है तो हम सोचते हैं ना, आज ये बनाओ। खाना खाने को बैठे तो मुझे ये खाना है, अभी बहुत भूख लगी है तो जल्दी जल्दी से चलो तैयारी करो, बैठो और खा लो। तो वहाँ तो सारा बुद्धिपूर्वक चलता है। वहाँ भी द्रव्यानुयोग तो यही कहेगा कि जिस समय जो रचकन पेट में जाना है वो अपनी योग्यता से स्वयं जाएंगे, पर तभी वो बात याद नहीं करता। तब तक तो बुद्धिपूर्वक जो कुछ करना है, जो हम लौकिक में जिसको कहीं हम बैठे, हमने थाली लिया, हमने परोसा, हमने खा लिया, तो ऐसे बुद्धिपूर्वक इसके लिए कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? होगा तो जिस समय होना है वैसा ही होगा, उपयोग जिस समय जाना है तभी होगा, परंतु इसके कुछ अपनी ओर से उसके कुछ उसके संबंध में वृत्ति उठती है कि नहीं उठती, वो कुछ प्रयत्नशील है कि नहीं है। तो कहते बुद्धिपूर्वक स्वभाव भाव की प्राप्ति में जीव को क्या करना है? जीव का अपने उपयोग परिणाम के द्वारा यानी ज्ञान के द्वारा ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्म सन्मुख होना परम आवश्यक है, मोस्ट इसेंशियल, परम आवश्यक है। कैसे? अपने उपयोग परिणाम द्वारा, यानी अपने ज्ञानोपयोग को अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा के सन्मुख होना है, ज्ञान को ज्ञान में ही लगाना है। हम तो ज्ञान स्वरूप ही है और कुछ कर ही नहीं सकते, परंतु ये जो ज्ञान का उपयोग हम पूरी दुनिया में लगा रहे हैं, तो ऐसे अपने जो मैं ज्ञान मैं हूँ ऐसा जो कुछ सब सारा जो स्वभाव का निर्णय होगा तो उसी में एकाग्र हो जाना है, तब उसकी प्राप्ति होगी। इससे स्पष्ट है कि
सम्यक दर्शनादि जो स्वभाव भाव है उसके आदि में ले लेना। स्वभाव भाव की प्राप्ति के समय यानी जब स्वभाव पर्याय उत्पन्न होती है उस समय जीव का उपयोग अन्य अशेष विषयों से हटकर, बाकी पूरी दुनिया से हटकर, भगवान को तो रखना कि नहीं रखना अपने उपयोग में, एकमात्र स्वभावभूत आत्मा में ही युक्त रहता है। युक्त है ना, उसमें जुड़ा है। सम्यक दर्शनादि स्वभाव भावों को स्व प्रत्यय कहने का यही कारण। स्व प्रत्यय ने अपने ही कारण से उत्पन्न हुए भाव है। यतः का अर्थ होता है चूंकि यानी क्योंकि, जिस कारण सम्यक दर्शनादि की प्राप्ति के समय आत्मा का उपयोग अपने स्वरूप में ही युक्त रहता है। ज्ञान कहाँ लगा है? स्वभाव, स्वरूप। अतः मानना पड़ता है एक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के समय उसके साथ अंश रूप में सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की भी प्राप्ति होती है। यानी उसी समय सम्यक ज्ञान भी है और सम्यक चारित्र है। हाँ, ज्ञान का अंश है, पूरा केवल ज्ञान नहीं है, और चारित्र का भी अंश है, पूर्ण विजराग का नहीं है। परंतु स्वभाव में स्थिरता रूप चारित्र है कि नहीं है? क्योंकि स्थिरता हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। और ज्ञान उसमें स्थिरता किसके द्वारा करेंगे? ज्ञान के द्वारा करेंगे। तो ज्ञान भी अपने में लगा है, चारित्र यानी स्थिरता भी अपने में हो रही है, और उसी समय सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो जिस समय सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है उस समय उपयोग कहाँ है? तो अपने में है, और उसी समय स्थिरता भी अपने में है। तो स्थिरता अपने में यानी चारित्र का शुद्ध अंश प्रकट हुआ है, तो अनंतानुबंधी तो वहाँ नहीं ही रहेगा, उसी से सिद्ध होता है कि अनंतानुबंधी का अनुदय। उसी समय सम्यक दर्शन हुआ है यानी दर्शन मुनि का भी अनुदय। तो आगे का वाक्य देखते देखो। यथा उस समय आत्मा का उपयोग अपने स्वरूप को ही वेदता है। वेदता है अनुभव करता, स्वरूप का वेदन करता है, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव ले रहा है। क्योंकि स्वरूप यानी पूरा अंश उसमें प्रकट हुआ है, तो उसका ही वेदन चलता है। ये हम कह रहे हैं क्रोध को वेद रहा है, क्या क्रोध का उदय चल रहा है, जीव क्रोध रूप परिणमित होता है तो वो अपने क्रोध को ही वेदता है, दुख को वेदता है। वैसे यहाँ किसको वेद रहा है? अपने स्वरूप को है, अपने अतीन्द्रिय आनंद को। अतः जब भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती, जो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का समय है, तब वह स्वानुभूति के साथ ही होती है। यानी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का समय और ज्ञान में आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होने का समय और स्वरूप स्थिरता भी उसी समय है। तो ये सम्यक दर्शन हुआ, ये कैसे जाना है? आत्मा की अनुभूति हुई, आनंद की अनुभूति हुई, उससे जाना कि उसी समय सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ। सम्यक दर्शन है तो श्रद्धा गुण की पर्याय। ये हुआ, ये कैसे पता चला? उसी समय अनुभूति हुई, उससे पता चला। ये बात यहाँ कहना चाहते हैं। लिखा देखो कि जब भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है तब वह स्वानुभूति के साथ ही होती है। स्वानुभूति को सम्यक दर्शन का लक्षण स्वीकार करने का यही कारण है। सम्यक दर्शन के जो बाह्य लक्षण कहते हैं, वो तो प्रशम है, संवेग है, वो तो आस्तिक के भाव है, उसके देवगुरु शासक के प्रिय श्रद्धा है, ये तो बहुत बाहरी स्थूल है। वो तो बाहर से तो कोई पता नहीं चलता। कोई जो बहुत धार्मिक दिख रहा है उसके भी बहुत दया भाव है, उसके भी जिनेंद्र भगवान की जो कुछ बात है उस पर वो नहीं मेरा बहुत 100% खातरी है, वो भी कहता है। उसके भी अनुकंपा वात्सल्य आदि पाए जाते हैं। परंतु यहाँ क्या है? लक्षण किसको कहेंगे? जिस समय सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है उसी समय उसको आत्मा की अनुभूति हुई। यदि वह अनुभूति नहीं हुई है तो उसके अभी सम्यक दर्शन नहीं। तो इसलिए स्वानुभूति को सम्यक दर्शन का लक्षण कहा। ये उत्पत्ति होने के समय एक बार सम्यक दर्शन हुआ है तो उपयोग भले कहीं पर भी चले, सम्यक दर्शन छूट नहीं जाता उससे। अन्य चीजें जानने से सम्यक दर्शन छूट नहीं जाता है उससे। उसने अभी अपने आत्मा का अनुभव कर लिया है और अभी अपनी भिन्नता अन्य से जान लेता है। यानी ज्ञान भिन्न है, राग भिन्न है, बाकी तो दुनिया की सारी चीजें शरीर सहित सब भिन्न है, ये तो उसने अनुभव सहित अभी जान लिया। तो उसका सम्यक दर्शन छूट नहीं जाता दूसरे को जानने के कारण।
तो यहाँ कहते हैं कि स्वानुभूति का सम्यक दर्शन का लक्षण स्वीकार करने का यही कारण है। और यह स्वानुभूति स्वोपयुक्त, स्व में उपयुक्त, यानी उपयोग स्व में लगा है तभी, स्वोपयुक्त रत्नत्रय परिणाम या तत्परिणत आत्मा है। स्वानुभूति क्या है? अपने में जुड़ा है वो ऐसा रत्नत्रय परिणाम, तीनों को लिया, दर्शन ज्ञान समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चारित्र रूपी स्वानुभूति है, या उस रूप परिणत आत्मा है। आत्मा को ही कह दिया, क्योंकि द्रव्य और पर्याय कुछ अलग तो है ही नहीं है, उस रूप परिणत ही आत्मा है। समय दर्शन, समय ज्ञान, समय ज्ञान, तो हम एक एक गुण के द्वारा उसकी पहचान कराते हैं, परंतु आत्मा इन तीन रूप से परिणमित हो गया है। अतः ऐसे जीव के दर्शन मोहनीय त्रिक के उदयाभाव रूप कर्णोक्षम, दर्शन मोहनी तीनों का उदय का अभाव है और उसी को कर्ण उपशम कहा, यानी कर्ण परिणाम के द्वारा जो उपशम होता है दर्शन मोहनी का, उसको कर्णोपशम कहा। और उसी के साथ अनंतानुबंधी चतुष्क का, उसका भी अनुदय रूप उपशम, यानी उसका भी उदय नहीं है अनंतानुबंधी का। क्यों? सम्यक चारित्र भी शुरू हुआ है, इसलिए वहाँ चारित्र मोहनी की होते हुए भी अनंतानुबंधी भी अनुदय रूप रहेगी, आदि स्वीकार किया गया है। जिस चारित्र की संज्ञा, संज्ञा ने नाम, संयमा संयम और संयम है, उसकी प्राप्ति भले ही मात्र अनंतानुबंधी के उदयाभाव में न हो, यानी अनंतानुबंधी के उदय रुक गया, उदय का अभाव हुआ, इसलिए पांचवा छठा सातवां गुणस्थान नहीं होता है। उसके साथ साथ उसको और अप्रत्याख्यान भी जाना चाहिए, तभी पांचवा होगा। तीन कषाय चोकरी निकल जाएगी, ने अनुदय होगा तभी संयम प्राप्त होगा। फिर भी उक्त विवेचन यह स्पष्ट है, विवेचन से स्पष्ट होता है कि दर्शन मोहनीय त्रिक के उपशम होने के साथ अनंतानुबंधी का उदयाभाव होने पर, उदय का अभाव होने पर स्वरूप रमणता रूप आत्म परिणाम की प्राप्ति नियम से होती है। स्वरूप रमणता में भी बाधक है ना अनंतानुबंधी। चारित्र का कार्य क्या है? रमणता। स्वरूप रमणता है, उसका अर्थ सम्यक चारित्र अभी शुरू हुआ, तो उस समय अनंतानुबंधी का उदय नहीं होगा, अनुदय रहेगा। यही कारण है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के समय जिस प्रकार दर्शन मोहनीय त्रिक का उदयाभाव नियम से होता है, उसी प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्क का भी उदयाभाव अवश्य होता है। अतः विवक्षावश है इसी हेतु से अनंतानुबंधी चतुष्क को सम्यक दर्शन का प्रतिबंधक भी कहा है, पर है वह चारित्र मोहनीय का अवान्तर भेद ही। उसको सम्यक चारित्र का प्रतिपक्षी कहो, क्योंकि वो तो स्वरूप रमणता ही नहीं होने देता, और स्वरूप रमणता नहीं हो तो वहां सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी नहीं होगी। ये तो यहाँ बात हो गई अपनी। अभी हमने बाद में जो बातें देखी थी, चलो उसको भी देख के आगे बढ़ेंगे। कौन सी बात? नहीं, आपने बताया था कि ये विशेष, हाँ दोबारा लेना है। हाँ 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 हाँ, आपको कौन सी बात को विशेषता चाहिए? अनंतानुबंधी वो चारित्र मौनी का भेद है, वो दर्शन मौनी का भेद नहीं है। उसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया था वही चाहिए था। वही चाहिए। हाँ, नहीं वो आ गया। क्लैरिटी। हाँ ठीक, आपका कोई अन्य प्रश्न नहीं है? हाँ हाँ, कल तो हमने उसको अनात्मभूत लक्षण कहकर उसकी चर्चा की थी, क्योंकि वो सम्यक दर्शन का वो श्रद्धा गुण का परिणाम नहीं, अनुभूति ज्ञान गुण की पर्याय है। फिर भी जिस समय अनुभूति होती है उसी समय यहाँ सम्यक दर्शन हुआ है। तो सम्यक दर्शन हुआ है हमने कैसे जाना? तो आत्मा की अनुभूति द्वारा हमने सम्यक दर्शन को जाना। आत्मा तो एक अखंड है,
उसके एक गुण के पर्याय के द्वारा हमने दूसरे गुण के पर्याय का अनुमान लगा लिया। आगे हमने ऐसे देखा था ना कि पांचवें गुणस्थान से गुणश्रेणी निर्जरा निरंतर चलती रहती है। उसकी बात बाद में करेंगे। जो निरंतर चलती है वो पांचवा गुणस्थान जब शुरू हो जाएगा तब चलेगा। हाँ। तब चलेगा, बाद में होगी। हाँ, क्योंकि वेदक समय जब उपशम सम्यक तो प्राप्त होता है, तो उपशम सम्यक तो प्राप्त होने के पहले ही करण लब्धि में ही गुणश्रेणी शुरुआत होती है। परंतु जो यदि अगर मिथ्यात्व में से वेदक सम्यक से पांचवें गुणस्थान में जाएगा, तो पांचवा गुणस्थान प्राप्त होने के बाद गुणश्रेणी की रचना होगी। अभी तो यहाँ शुरू किया ना, ये सभी बातें आने वाली है। गुणश्रेणी वगैरह कहाँ होती है, उसका लंबाई कितनी है, क्या है, उसकी चर्चा करेंगे। अभी तो यहाँ गाथा का अर्थ बता रहे हैं। यहाँ तो उन्होंने देखो 111 ही पृष्ठ पर अभी जो हमने पढ़ा उसके नीचे के पैराग्राफ में संयमा संयम के 3 प्रकार, लब्धि के 3 प्रकार यहाँ बताए। स्थान यानी उसके विशुद्धि के जो अलग अलग भेद है, तो उसमें 3 बातें बताई। प्रतिपात स्थान, प्रतिपद्यमान स्थान और अप्रतिपद्यमान स्थान। एक बात। दूसरी बात यहाँ नीचे से दूसरी लाइन में बताया है, दूसरी तीसरी में, कि गाथा में जो वृद्धि यानी वृद्धि ऐसे जो शब्द आया है वो संयमा संयम में भी लागू होता है और संयम में भी। तो जिस समय जीव 5वें गुणस्थान में प्रवेश करता है या 7वें में चला जाता है, तो पहले अंतर्मूर्त में उसकी विशुद्धि बढ़ती नियम से, उसको कहेंगे एकांत वृद्धि। तो उसको वृद्धि कहा यहाँ पर। उसकी भी बात बाद में विस्तार से आने वाली है। ये जो गाथा में जो शब्द आए हैं उसका यहाँ एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। पूरी विस्तार से चर्चा 5वें गुणस्थान की अब शुरू होने वाली है। अब तो केवल गाथा बताएंगे मैंने। पहले गुणस्थान में जो चारित्र मौनी का संक्रमण चल रहा है, पहले गुणस्थान में अनंतानुबंधी का भी उदय है, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संचलन चारों कषाय चौकड़ी का उदय है। वहाँ पे अनंतानुबंधी क्रोध का उदय है। तो वहाँ पे अनंतानुबंधी का जो संक्रमण हो रहा है मान माया लोक का, वो अनंतानुबंधी क्रोध रूप होगा कि बाकी सबका भी इंटरनल वैसे होता रहता है। क्रोध का क्रोध में बता रहे कि अन्य का क्रोध में बता रहे? क्रोध में, क्योंकि क्रोध का उदय संक्रमण के लिए रूल क्या है आप बताना मुझे। आप याद नहीं, संक्रमण के लिए रूल क्या है? बहुत अच्छा। जिसका बंध होता है तो वहाँ अनंतानुबंधी का बंध है कि नहीं? 16 का बंध है। हाँ, 16 का बंध। तो कोई भी आपस में संक्रमित हो, उदय से कुछ नहीं लेना है। नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या था कि अनंतानुबंधी का जो संक्रमण चल रहा है पर का, अभी अनंतानुबंधी में क्या अनंतानुबंधी का अभी उदय क्रोध का है। क्रोध का उदय किसके? चारों क्रोध का उदय। चारों क्रोध का। हाँ। एक साथ चारों का ही होगा। हाँ। अभी वहाँ पे जो संक्रमण जो मान माया लोक का हो रहा है, वो अनंतानुबंधी का अनंतानुबंधी रूप होगा कि अप्रत्याख्यान का भी? यानी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया का भी क्रोध, यानी मान माया लोक का भी क्रोध में होगा। हाँ। और जो अन्य 15 देखो, अनंतानुबंधी क्रोध में किस किस का संक्रमण होगा? हाँ। अन्य 15 का होगा। अच्छा, 15 का होता है ना? 15 का कहो, 9 कषाय का कहो, वो सब उल्टा पुल्टा कहीं पर भी संक्रमण होगा। जब हमने देखा है श्रेणी में क्या होता है, एक कंटिन्यूस वन वे ट्रैफिक होता है। क्रोध का मान में, मान का माया में, माया का लोभ में, ऐसा ही होगा, ही लगाना होगा। यहाँ उल्टा पुल्टा कैसा भी किसी में भी संक्रमण होता रहता है। हाँ, कोई मेरा क्वेश्चन था कि अप्रत्याख्यान का भी सब आपस में, सभी आपस में संक्रमित होते रहते हैं। ये अपना विषय बहुत हुआ है यहाँ। प्रकृति संक्रमण हुआ है, प्रदेश संक्रमण हुआ है, अनुभाग संक्रमण हुआ है ना। अब यहाँ हम 113 पृष्ठ पर आए हैं, जो अपना यहाँ से आज विषय शुरू होगा। यानी अभी तक तो गाथा का उन्होंने विशेष अर्थ बताया, उसके शब्दों का अर्थ बताया। पूरा संयमा संयम यानी देश चारित्र का प्रकरण यहाँ से शुरू हो जाता है। पहले ऊपर का प्राकृत में सूत्र पढ़ेंगे। एदस्य अनुयोग दारस्य पूर्वम गमनिज्जा परिभाषा। इस अनुयोग द्वार की सर्वप्रथम परिभाषा जाननी चाहिए। अनुयोग द्वार यानी ये अभी चैप्टर जो शुरू हुआ है इसको अनुयोग कहते हैं, अनुयोग द्वार भी कहते हैं। यहाँ से नए विषय की शुरुआत हो रही है। कौन सा विषय है? संयमा संयम।
परिभाषा का अर्थ कहते हैं सर्वांगीण, उसका जो विवेचन है, विस्तार से जो बताया भी गया है, नहीं वर्णन बताया किया गया है, भी व्याख्यान किया है, विस्तार से व्याख्यान करना, उसको परिभाषा कहा। लौकिक में तो परिभाषा कहते हैं डेफिनेशन को, वो तो शॉर्ट में होती है। और यहाँ परि यानी सर्वांगीण, परिपूर्ण, उसको परि कहते हैं, और उसका व्याख्यान यहाँ करेंगे। इस प्रकृत यानी वर्तमान, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, प्रकृत अनुयोग द्वार की यानी इस चैप्टर की सर्वप्रथम परिभाषा जाननी चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। शंकाकार पूछता है परिभाषा किसका नाम है, यानी परिभाषा किसको कहना है? उसका समाधान सूत्र के द्वारा, सूत्र यानी जो मूल सूत्रों की रचना हुई है। यहाँ जो अभी हमने गाथा सूत्र पढ़े ना, देखो यहाँ पेज नंबर 106 पर गाथा पढ़ी। ये जो 2 लाइन वहाँ लिखी है ऊपर, उसको 115 नंबर दिया था, वो है गाथा सूत्र। ये जो किसकी, कौन से ग्रंथ की है ये नितिन भाई? ये कौन से ग्रंथ की है गाथा? किसने लिखी है ये गाथा? किसने लिखी? नहीं ना, वीरसेन स्वामी ने तो सारा स्पष्टीकरण लिखा है। देखो यहाँ यति वृषभाचार्य ने नहीं लिखा, गुणभद्रा भी नहीं। हमने अभी मंगलाचरण जब देखा था तभी क्या कहा था, कषाय पाहुड़ किसने लिखा? गुणधर भट्टारक उनका नाम है। गुणधर भट्टारक कहो, गुणधर आचार्य कहो, उन्होंने क्या लिखा? कषाय पाहुड़ नाम का ग्रंथ। उसमें तो उन्होंने ऐसी ऐसी गाथाएं लिखी है, 180 प्लस और कुछ जो मिलाकर, ये उनका ओरिजिनल रचना। इस गाथा का अर्थ खोल कर बताया है यति वृषभ नाम के जो आचार्य हो गए, उन्होंने सूत्र लिखे जिसको चूर्णी सूत्र कहा। यहाँ जो हमने फ्लोर की जहाँ ऊपर देखो जो है ना, अभी जो हमने पढ़ा था, देखो अब जो हमने 113 पृष्ठ पर पढ़ा, ऊपर जो है ये है चूर्णी सूत्र का। चूर्णी सूत्र ने ये सारे सूत्र रचना हुई है, यानी उसी को एक्सप्लेन करते हुए, फिर भी ये शॉर्ट में है। वीरसेन स्वामी हो गए, उन्होंने ये जो बीच में जो विशेष खुलासा करके, और उससे भी हमारा अभी ज्ञान इतना हीन हो गया है कि जो फूलचंद शास्त्री, कैलाश चंद्र शास्त्री, उन्होंने हिंदी में खोल कर बताया है, उसका और विशेष अर्थ लिख दिया। हमें तो लगता है हमने कितना कार्य किया कि हमने इसको खोल कर बताया, परंतु उस जमाने में कितनी बुद्धि थी, एक सूत्र लिखेंगे तो पूरा वो जान जाते हैं। तो देखो परिभाषा किसे कहना? समाधान सूत्र के द्वारा, यानी सूत्र में बताए हुए सूचित हुए अर्थ की तथा, यानी सूत्र में जो अर्थ बताया उसकी बात, सूत्र में निबद्ध हुए, निबद्ध यानी सूत्र में जो इंक्लूड हो गए वहाँ उसकी जो रचना हुई है, या निबद्ध नहीं हुए अर्थ की प्ररूपणा करना परिभाषा। क्योंकि डायरेक्ट शब्दों में नहीं बताया है, परंतु उसमें से वो भाव निकलता है जो आचार्यों की ऐसे सूत्र तो लिखते थे पहले भी, आचार्य उन सूत्रों को खोल कर व्याख्यान करते थे। प्रत्येक बात लिखित रूप से नहीं थी, परंतु वो उपदेश की परंपरा चली आ रही है। तो जो सूत्रों में नहीं भी लिखा हुआ है, उस अर्थ की प्ररूपणा यानी व्याख्यान करना परिभाषा। गाथा सूत्र के अवयवार्थ, अवयव यानी इसका पार्ट, 2 ही जो लाइन अभी हमने देखी वो गाथा सूत्र है, और उसके 2-4 शब्दों को इकट्ठा करके जो कोई एक आध इसमें से पद, उसके वाक्य निकलते हैं, तो उसको कहेंगे अवयव। तो उसके अवयवों के अर्थ की प्ररूपणा को छोड़कर सूत्र द्वारा सूचित हुए अशेष अर्थ की, यानी उसमें जो अभी उनके अलग अलग पद लेके उसके तो हमने बहुत यहाँ मीमांसा कर दी, उन्होंने कल परसों वो सब बता दिया। एक ही गाथा में 2-4 ऐसे अलग अलग वाक्य जैसे निकालकर उसके उन्होंने कथन कर दिया। अब पूरे सूत्र के द्वारा जो कोई अन्य जो अर्थ वहाँ रह गया अभी बताना, उसके विस्तार से प्ररूपणा करना सूत्र परिभाषा है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। उसे इस समय बतलाते हैं ऐसी प्रतिज्ञा करके,
तद विषय की पृच्छा वाक्य को कहते हैं। यानी क्या प्रतिज्ञा की या क्या बताया कि इस अनुयोग द्वार में परिभाषा कहनी चाहिए। अब कहते ऊपर कहे तम जहा, यानी वह जैसे क्या करनी चाहिए वो अभी बताएंगे, क्या व्याख्यान बताएंगे। यह सूत्र सुगम है। अब बता रहे एथ अधापवत्त कर्णद्धा अपूर्व कर्णद्धा च अथि अनियट्ठी करणम नथि। इस अनुयोग द्वार में यानी अभी जो हम यहाँ चर्चा करेंगे, व्याख्यान चलेगा, इसमें अध प्रवृत्त करण काल अपूर्व करण काल है, अनिवृत्ति करण नहीं है। देखो जो औपशमिक सम्यक तो प्राप्त करता है उसके तीनों ही करण होते हैं, बाकी के दो करण। जो यहाँ इसके पहले औपशमिक सम्यकों का प्रकरण दर्शन मोह की उपशमना का प्रकरण हमने 12वीं पुस्तक में ही देख लिया और वहाँ तीनों ही करणों का विस्तार से व्याख्यान भी हुआ है। वो किस तरह से उपशम होता है, वहाँ क्या क्या प्रोसेसेस होती है, उसकी बात विस्तार से हो गई है। अभी इस चैप्टर में उसकी बात दोबारा नहीं करेंगे, ये बात बता रहे हैं। क्योंकि जब वेदक सम्यक तो होता है तो डायरेक्ट 3 करण के वहाँ या 2 करण, ये पूरे जो 5 लब्धि की वहाँ बात आवश्यक नहीं होती, 2 करण द्वारा वहाँ प्राप्ति होती है। हाँ देखो, उस कथन का यह तात्पर्य है कि उपशम सम्यक के साथ संयमा संयम को प्राप्त होने वाले जीव के तीनों ही करण संभव है। संभव यानी होते हैं, संभव यानी पॉसिबल है ऐसा नहीं, 3 ही करण पाए जाते हैं। क्योंकि संभव है हम अलग अर्थ में यूज करते हैं शब्द, संभव यानी पॉसिबल है यानी नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, उसको संभव कहते हैं। वो बात यहाँ नहीं है। हर जगह संभव का अर्थ है पाई जाती है यानी होता है 100%। हाँ, ये ढूंढारी भाषा में भी जब सर्व जगह ये संभव पद उन्होंने यूज किया, उसका अर्थ वहाँ होता है। जहाँ संभव यानी पॉसिबल है ना, उसके लिए भजनीय है कहते हैं, शब्द अलग आता है उसके लिए। परंतु वह यहाँ पर अधिकृत नहीं है, यानी यहाँ उसकी चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि उसका सम्यक्त्व की उत्पत्ति में ही अंतर्भाव हो जाता है। यानी संयमा संयम जो है वो सम्यक्त्व के साथ ही हो गया ना, तो सम्यक्त्व की चर्चा में जो जो बातें हैं वो यहाँ गर्भित है ही है, तो उसकी अलग से चर्चा नहीं करेंगे। इसलिए उसे छोड़कर संयमा संयम को प्राप्त होने वाले वेदक सम्यक दृष्टि की, मंजू बहन ये कौन सा वेदक सम्यक दृष्टि है जो संयमा संयम को प्राप्त करेगा? कौन से गुणस्थान वाला है? चौथे वाला। तो या तो चौथे वाला वेदक सम्यक दृष्टि 5वें में जाएगा, मिथ्या दृष्टि, या मिथ्या दृष्टि है वो वेद यानी वेदक सम्यक्त्व के साथ 5वें में जाएगा, और एक पॉसिबिलिटी औपशमिक सम्यक्त्व के साथ जाएगा। उसके बाद ऊपर से आने वाले की चर्चा नहीं चलेगी, प्राप्त करने वाले की चर्चा चलेगी। इसलिए उसे छोड़कर संयमा संयम को प्राप्त होने वाले वेदक सम्यक दृष्टि की अथवा वेदक प्रायोग्य मिथ्या दृष्टि जीव की। ये वेदक प्रायोग्य मिथ्या दृष्टि क्या होता है लक्ष्मी बहन? हाँ देखो, जो सादी मिथ्या दृष्टि, एक बार सम्यक को प्राप्त करके जो मिथ्यात्व में गया उसके दर्शन मुनि के 3 टुकड़े पाए जाते। कौन से 3? मिथ्यात्व, समय मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। अब ऐसा जीव डायरेक्ट 5वें गुणस्थान में भी जा सकता, क्योंकि उसके सम्यक प्रकृति का उदय हो जाए, अन्य 2 का अनुदय रहे तो उसको सम्यक तो हो ही गया, और उसके साथ साथ 2 कषाय का भी अनुदय रहा, 2 कषाय टुकड़ी का, तो उसके 5वां गुणस्थान में जाएगा। तो कहते वेदक प्रायोग्य मिथ्या दृष्टि जीव की प्ररूपणा को बतलावेंगे। यानी यहाँ जो औपशमिक के साथ होने वाला कार्य हो तो बता चुके, उसमें तो केवल इतना है ना कि अनंतानुबंधी का वहाँ अनुदय कहाँ है, अब यहाँ 2 कषाय टुकड़ी का अनुदय कहना है। तो यहाँ विशेषता बताए वेदक सम्यक्त्व के साथ 5वें में जाने वाले जीव की बात करेंगे। वहाँ अध प्रवृत्त करण और अपूर्व करण ये 2 ही करण होते हैं।
यानी इतनी विशुद्धि के साथ उसके 5वां गुणस्थान प्राप्त हो सकता है। तीसरा अनिवृत्तिकरण नहीं होता, क्योंकि 2 ही करणों से यहाँ पर प्रकृत अर्थ की सिद्धि हो जाती है। समझ में बात ये थी, 3 करण होने की आवश्यकता नहीं, 2 करण में ही उसके ये सीमा से यानी वेदक सम्यक्त्व के साथ यथायोग्य ऊपर का गुणस्थान प्राप्त होता है। जहाँ पर कर्मों की सर्वोपशामना की जाती है, सर्वोपशामना ने पूरे प्रकार से उपशमित किया जाता है या निर्मूल क्षय किया जाता है, वहीं पर अनिवृत्तिकरण का अवतार होता है। देखो ये बात महत्व की है, क्या कह रहे हैं, 3 करण जिसको कहते हैं उसमें से भी अनिवृत्तिकरण कब होती है? सर्वोपशम के जहाँ उपशमना होती है पूरी तरह से, या क्षय। जैसे हमने दर्शन मुनि का उपशम होकर सम्यक तो प्राप्त होता है प्रथमोपशम, भले वो 4थे में जावे, 5वें में जाए, 7वें में जावे, तो क्या होगा, तीनों ही करण हो गए अनिवृत्तिकरण से। बाकी ऐसा या निर्मूल क्षय हो जाए। और कहाँ ये 3 करण, तीनों करण और कहाँ हो गए मंजू बहन? विसंयोजना में, क्योंकि वहाँ अनंतानुबंधी पूरी सत्ता में से नष्ट होकर अन्य 3 रूप हो जाता है, तो विसंयोजना में भी। और कहाँ होगा? क्षय में, दर्शन मुनि के क्षय के समय हो गए, वहाँ अनंतानुबंधी की विसंयोजना के लिए 3 करण मान ले, फिर दोबारा और 3 करण मानकर मिथ्यात्व का समय प्रकृति का तीनों का क्षय कर दिया, तभी माने। और 3 करण कब होता है? उपशम श्रेणी में हो गया या क्षपक श्रेणी में। यानी रूल क्या बताया, अनिवृत्तिकरण कब होता है? उपशामना में, जब सर्वोपशामना होगी या जब निर्मूल क्षय हो जाएगा, तब अनिवृत्तिकरण होगा। जब कभी वेदक सम्यक्त्व के साथ 4थे से 7वें में जावे या 5वें में जाए, पहले से 5वें या 7वें में चला जाए या 4थे में चला जाए, तब अनिवृत्तिकरण नहीं होगा, ये बात सिद्ध हो जाएगी। अच्छी बात बताई। तो हम लोग देखते हैं कि अनिवृत्तिकरण का 9वां गुणस्थान में जो 24 की सत्ता वाला जीव होता है, वहाँ पे उसको दर्शन मौनी का उपशामना नहीं होती है। उसकी बात यहाँ नहीं, वहाँ चारित्र मुनि की उपशमना का कार्य चल रहा है। अच्छा, सर्वोपशामना कहते हैं, चारित्र मुनि को सर्वोपशामना कहते हैं। दर्शन मुनि में ऐसी सर्वोपशामना होती ही नहीं। दर्शन मुनि का जब उपशम होता है तो मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति तैयार होती है कि नहीं? तो वहाँ संक्रमण चल रहा है। हाँ, इसीलिए क्या वैसा संक्रमण चलता है चारित्र मुनि में जब उपशमना होती है? नहीं। ये दोनों में डिफरेंस है। कुछ ऐसी बात है प्रकृति से, उसमें ऐसी विशेषताएं पाई जाती, उसमें क्यों ऐसा नहीं लगता, जो होता है उसकी चर्चा करते। देखो ये बात क्या बताई कि अनिवृत्तिकरण कब होता है? तो जब कर्मों की सर्वोपशमना होती है या निर्मूल क्षय किया जाता है। देशोपशमना साध्य संयमा संयम की प्राप्ति में नहीं। देश उपशमना है ना, एक देश उपशमना, एक देश उपशमना से ही संयमा संयम की प्राप्ति होती है। वहाँ अनिवृत्तिकरण का कोई कार्य नहीं होता। यहाँ पे एक देश उपशमना में सर्वघाती का अनुदय और देशघाती का उदय एक से ले सकते हैं। क्षोभ्रम सम्यक्त्व ले, वेदक सम्यक्त्व के साथ वाली बात ले, हाँ। औक्षमिक सम्यक्त्व के साथ वाली नहीं। इसलिए यहाँ पर 2 ही करण संभव है, अनिवृत्तिकरण नहीं। यानी 2 ही करण पाए जाते हैं, अनिवृत्तिकरण यहाँ नहीं पाया जाता। किसकी बात है? वेदक सम्यक्त्व के साथ जो 5वें गुणस्थान में आता है उसकी बात। ये विशेषार्थ में कुछ और बताएंगे, देखेंगे। देखो, प्रथमोपशम सम्यक्त्व के साथ जो जीव संयमा संयम को प्राप्त करते हैं, वहाँ अवश्य अधप्रवृत्तकरण आदि 3 करण होते हैं। परंतु जो वेदक समय दृष्टि जीव संयमा संयम को प्राप्त करते हैं, यानी 4थे से 5वें में जाने वाले, या वेदक काल के भीतर
अवस्थित यानी रहने वाले मिथ्या दृष्टि जीव वेदक सम्यक्त्व के साथ संयमा संयम को प्राप्त करते हैं, यानी सादी मिथ्या दृष्टि शोभतम सम्यक्त्व कहो या वेदक सम्यक्त्व के साथ पांचवें में आने वाला उसको लिया। उनके अधः प्रवृत्तकरण और अपूर्वकरण ये दो ही प्रकार के करण परिणाम होते हैं। वो कारण लिखा है, करण परिणाम होते हैं। आप थे न कर्मकांड में ये तीन अधः प्रवृत्त पूर्वकरण अनुकृष्टि रचना होती है, ऊपर के नीचे के परिणाम समान होते हैं, ऐसा। ये विशुद्धि वाले परिणाम है, आत्मसन्मुख वाले परिणाम है। और ये नाम उनके विशुद्धि के अलग अलग जो अन्य अन्य जीवों के कंपैरेटिव में उसके नाम पड़े। उसका और भी आगे विस्तार से जब कभी उसका प्रकरण आएगा उसकी चर्चा करेंगे। उसको करण कहते हैं। जीव के परिणाम कौन से कैसे है? अत्यंत विशुद्धि वाले आत्मसन्मुख परिणाम है। तो कहीं 3 करण में कार्य होता है, कहीं 2 में होता है। जब यह जीव दर्शन मोह की करणोपशमना यानी 3 करण पूर्वक उपशमना, उसमें जो हम देखते हैं जो दर्शन मोह की औपशमिक समय को प्राप्त होता है तो उसमें अंतर पड़ता है। फिर उसके जो ऊपर के जो निषेध है वो सारे उपशमित रहते, उदय में नहीं आते। उसको यहाँ करणोपशमना कहा। और चारित्र मोहनीय की करण पूर्वक सर्वोपशमना तथा दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी की क्षपना करता है, सभी बातें लिए, तब अनिवृत्तिकरण परिणाम होता है। यहाँ चारित्र मोह की क्षपना में अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना भी ले लेनी चाहिए। विसंयोजना यानी जब समय दृष्टि जीव है उसके अनंतानुबंधी सत्ता में पड़ी है, उदय में नहीं आ रही है, परंतु उसके भी विशुद्धि के काल में आत्मसन्मुख परिणाम में वहाँ भी 3 करण होते हैं और उसके अनंतानुबंधी के पूरे का पूरा द्रव्य सत्ता में जितना पड़ा है वो अन्य कषाय रूप होकर परिणमित होता है। अनंतानुबंधी की सत्ता नष्ट हो जाती है, पर वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसलिए उसको अलग नाम दिया है विसंयोजना वाला। अब इन दोनों करणों का आगम के अनुसार अनुगम करते हुए, अनुगम करने में फॉलो करना, उसको समझना, वहाँ सर्वप्रथम अधः प्रवृत्त करण से पूर्व ही, यानी जब अधः प्रवृत्त करण शुरू हुआ उसके ही पहले अंतर्मुहूर्त काल तक होने वाली स्वस्थान विशुद्धि के द्वारा विशुद्धि होती है, उसके विशुद्ध परिणाम बढ़ते चले जाते हैं, परिणामों की विशुद्धि होती है। क्योंकि कुछ अशुभ कार्य करते हुए या अन्य कुछ लौकिक कार्य करते करते तो नहीं प्राप्ति होगी, उसके तो स्वसन्मुख कहो या आत्म संबंधी चिंतन कहो या उसकी विशिष्ट विचारधारा चल रही, उस काल में स्थिति और अनुभाग का इस प्रकार अपवर्तन होता है। उस विशुद्धि के कारण क्या होता है? स्थिति घटती है और अनुभाग किसका? अप्रशस्त प्रकृतियों का, वो भी अपवर्तन होता है, ना घटता है। तो उसमें कैसे कैसे कार्य होता है, इस बात का कथन करने के लिए आगे का सूत्र आया है। कोई आपको शब्द नया लगे तो जरूर पूछना, क्योंकि ये क्या है, वो तो शब्द बारंबार आने वाले हैं, तो कहीं अटक नहीं रह जाए आपकी ये क्या बात बता रहे हैं। पहले भी हम ऊपर का सूत्र बताएंगे। यानी यहाँ तो 2 करण कौन से होते हैं प्रेरणा दिन? अधः प्रवृत्त करण और अपूर्व करण, ये 2 करण होते हैं। अनिवृत्तिकरण प्रथमोपशम सहित 5वें में जाने वाले के होते हैं, उसकी चर्चा कर चुके हो। अब यहाँ 2 करणों की बात हुई और वहाँ क्या क्या होती है, विशुद्धि होती है, तो उसमें कार्य क्या होते हैं उसकी बात चलेगी। यानी अभी अधः प्रवृत्तकरण को शुरू करने के पहले वाली जो, यानी उसके पूर्व अवस्था में जो विशुद्धि अंतर्मूल तक चलेगी उसकी बात है। यहाँ पर सूत्र पढ़ेंगे। संयमा संयमम अंतो मुहूर्तेन लभिहिदिति तदो पहुड़ी सवो जीवो आउग वज्जाणम कम्माणम ठिदिबंधम ठिदिसंत कम्मम च अंतो कोड़ा कोड़िए करेगी। क्या कहते हैं? यानी जब अंतर्मुहूर्त में जिसको संयमा संयम प्राप्त होने वाला है वो उस जीव की बात करते हैं
तब तक एक अंतर्मूर्त काल तक क्या कर रहा है? आयु को छोड़कर अन्य सभी कर्मों का स्थितिबंध और स्थिति सत्व, स्थितिबंध यानी नया होने वाला बंध, उसकी स्थिति, और स्थिति सत्व यानी सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति कितनी हो जाती है? अंत कोड़ा कोड़ी सागर हो जाती है। शुभाणम कम्माणम अनुभाग बंधम अनुभाग संतकम्मम च चतुर्थानियम करेगी। शुभ जो कर्म है ना, प्रशस्त प्रकृतियां, उनका जो अनुभाग बंध और अनुभाग सत्व कितना करता है? चतुर्थान। ये चतुर्थान के नाम क्या है मंजू बहन? शुभ कर्मों के 4 स्थानों के नाम। गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। गुड़, खांड, शर्करा और अमृत, ये उसके नाम से बताए। स्पर्धक अनुभाग कितना है? तो 4 स्थान वाला अनुभाग होता है। प्रशस्त प्रकृति है ना, और विशुद्धि बढ़ रही है। विशुद्धि बढ़ने ने कषाय बहुत मंद 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 होते जाते, तो उस कारण क्या होता है? उसके शुभ कर्मों का सत्ता में उसने जो पूर्व बंधा हुआ होता, माइल्ड होगा कभी, और बहुत ज़्यादा बढ़ता है मात्र विशुद्धि के कारण। और जो नया बंधेगा वो भी शुभ प्रकृतियाँ तो बंधेगी। कौन सी? साता वेदनी बंधेगी, अन्य नाम कर्म की भी शुभ प्रकृतियाँ बंधेगी, उच्चगोत्र बंधेगा, उसमें भी अनुभाग बहुत ज़्यादा बंधेगा। ये बात बताना चाहते हैं। अशुभाणम कम्माणम अनुभाग बंधम अनुभाग संतकम्मम च दुत्थानियम करेगी। और अशुभ कर्मों का अनुभाग बंध, नया बंध तो द्विस्थानी होता ही है। अब इसके नाम क्या है द्विस्थानी का? बोलो। वो गुड़ और खांड, वो शुभ की बात है। हाँ बोलो। हाँ, 4 नाम बताना है। नीम, कांजीर, विष और हलाल। तो अभी नया स्थितिबंध तो नीम कांजीर टाइप का करेगा, कांजीर का करेंगे, द्विस्थानी है ना, उस टाइप का होगा। और जो सत्ता में जो पड़ा, पहले मान लेते बहुत तीव्र ऐसे बांधे थे, अशुभ कर्म बांधे थे, तो उसके विशुद्ध परिणाम के कारण उसने कर्मों में तो कुछ किया नहीं ना, वो सारे अशुभ कर्मों का अनुभाग एकदम गड़ गया, द्विस्थानी जितना रह गया। हम क्या करते हैं मालूम है? स्वाध्याय करने के लिए क्या, पहले जरा संयोग ठीक ठाक हो जाए, फिर हम इसमें लगते हैं। तो यहाँ कहते कि ये तत्व विचार रूपी ऐसे जो विशुद्ध परिणाम है, तो सारे अशुभ कर्मों का अनुभाग अपने आप स्वयं घटता है। मात्र ज्ञानावरण का घटता है ऐसा नहीं। ज्ञानावरण का घटेगा तो ज्ञान और कॉर्प यानी तीक्ष्ण हो जाएगा, पैना होता है, बातें समझ में आने लगती है। हमारी बुद्धि कम है, कैसे समझेंगे? अरे करते करते और समझेंगे, क्योंकि इस कारण तो सहज रूप से वो कर्मों में वो तो वेरिएशन होने वाली है। अब जो असाता वेदनी, अन्य जो कुछ प्रतिकूलता है, उसका भी उदय भी असाता का माइल्ड होकर उदय में आएगा, तो उसमें भी परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? तो इसके करने से संयोग सुधरेंगे कि संयोग करने के बाद इसमें आना है? संयोग तो अपने सुधरने से सुधरते नहीं है, इसमें आने के बाद वो सुधर जाएगा ऐसा भी नहीं समझना। वो यथा योग्य जो है वो हो जाएंगे, परंतु अपना मोह कहो, अपने कषाय उसमें कम हो जाते हैं, तो उसकी इतनी हमें अनिष्टता नहीं लगती। कि मुनियों पर उपसर्ग नहीं हुए थे, तो उनके असाता वेदनी माइल्ड होकर उदय में नहीं आया था, आया ही होगा, फिर और कितना तीव्र होगा पहले, परंतु उसमें उनकी अनिष्टता नहीं रही, क्योंकि प्रतिकूलता अनुकूलता तो अपनी कल्पना की बात है। ज़्यादा जहाँ मोह ज़्यादा है वहाँ तीव्र अनुकूलता प्रतिकूलता लगती है। ख्याल में आई ना बात? यहाँ वही बात कह रहे हैं। ये हमने प्राकृत पढ़ रहे थे, हिंदी पढ़ेंगे अभी। अनुभाग का बंध किसका? अशुभ का नया बंध, वो भी द्विस्थानी होगा, और ऑलरेडी जो सत्ता में बंधा पड़ा है वो भी चतुस्थान का पहले होगा, वो भी त्रिस्थान करके द्विस्थान तक पहुंच जाएगा। हिंदी में अर्थ देखते हैं नीचे। संयमा संयम को अंतर्मूर्त काल द्वारा प्राप्त करेगा, अभी किया नहीं है, शुरुआत नहीं हुई अधप्रवृत्त को, इसलिए वहां से लेकर सब जीव यानी जो जो संयमा संयम को प्राप्त करने वाले उनकी बात है। आयु कर्म को छोड़कर, ये विशुद्धि के कारण या आयु कर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता,
अन्य कर्मों में अपकर्षण होना जो कुछ है, कहना जो कुछ है, नया बंध कम होना, दिखाना, वो आयु में कुछ नहीं परिवर्तन। यहाँ पे बंध की अपेक्षा भी बताया ना, तो यहाँ पे आयु का बंध नहीं होगा। आयु अन्य में क्या क्या होती है, अंत कोड़ा कोड़ी होता है, उसकी बात चल रही है। नहीं, ये स्थिति बंधक की बात है ना, बंधक की बात है। हाँ, स्थिति बंधक कितना होता है, ये जो रूल बता रहे, आयु को छोड़कर अन्य 7 कर्मों का बता रहे। आयु की बात यहाँ नहीं बता रहे। तो कहते हैं आयु कर्म को छोड़कर शेष कर्मों के स्थितिबंध यानी 7 कर्मों का स्थितिबंध और स्थिति सत्कर्म को कितना करते हैं, तो अंत कोड़ा कोड़ी के भीतर करते हैं। अंत कोड़ा कोड़ी यानी क्या? नहीं, करोड़ गुना करोड़ को कोड़ा कोड़ी कहते हैं, उसके भी छोटा, कम। 1 करोड़ से ऊपर और करोड़ से ऊपर और कोड़ा कोड़ी से नीचे, उसको अंतः कोड़ा कोड़ी कहते हैं, यानी लेस देन कोड़ा कोड़ी सागर। वो भी यथायोग्य घटता चला जाएगा। शुभ कर्मों के अनुभाग बंध और अनुभाग सत्कर्म को चतुस्थानीय करते हैं। चतुस्थानीय यानी वो अमृत वाले। अशुभ कर्मों के अनुभाग बंध और अनुभाग सत्कर्म को द्विस्थानीय करते हैं, यानी कांजीर टाइप के करते हैं। पहले भले वो विष हलाल वाले हो तो भी वो सारे कांजीर रूप हो जाते हैं। इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, अभी तो हमने सूत्र पढ़ा, इसका अर्थ तो अभी स्वयं वीरसेन स्वामी कहेंगे। संयमासंयम को प्राप्त होने वाला वेदक प्रायोग्य मिथ्या दृष्टि जीव पहले ही अंतर्मूर्त काल रहने पर स्वस्थान के योग्य प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि के द्वारा, ऐसी उसकी जो विशुद्धि है हर समय में अनंत गुना बढ़ती जा रही है, विशुद्धि को प्राप्त हुआ। आयु कर्म को छोड़कर सभी कर्मों के स्थितिबंध और स्थिति सत्कर्म को अंतः कोड़ा कोड़ी के भीतर करता है। जब स्थिति की बात आती है तो शुभ लिया कि अशुभ लिया? नितिन भाई, शुभ कर्मों की स्थिति घटती है कि अशुभ की घटती है? दोनों की घटती। बहुत अच्छा, सभी कर्मों की कहा ना, यहाँ पर स्थिति सभी की घटेगी। अनुभाग किसका घटेगा? अशुभ का। और बढ़ेगा किसका? शुभ का। क्योंकि उस काल में होने वाले विशुद्धि रूप परिणाम उससे उपरिम यानी ऊपर का यानी अधिक स्थितिबंध और स्थिति सत्कर्म के विरुद्ध स्वभाव वाले होते हैं। यानी वो जो विशुद्ध परिणाम है वो अधिक स्थितिबंध या अधिक स्थिति सत्व नहीं रहने देते, नहीं होने देते, और उसके उस प्रकार से हुए बिना संयमासंयम गुण की प्राप्ति नहीं बन सकती। मेरा प्रश्न है ऐसा कि क्या यह रूल चौथा गुणस्थान प्राप्त करने वाले वेदक समय दृष्टि के बारे में लागू होगा कि नहीं होगा? लक्ष्मी जी, यहाँ क्या लिखा देखिए? वो स्थितिबंध और स्थिति सत्कर्म अंत कोड़ा कोड़ी के भीतर होने लगता है, उसके बिना संयमासंयम गुण प्राप्त नहीं होता। तो ऐसा ही रूल हम उसके बिना सम्यक तो प्राप्त नहीं होता ऐसा कह सकते? वेदक सम्यक तो चौथा गुणस्थान प्राप्त नहीं हो सकता ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते। आप क्या कहते हैं? हाँ, मैंने ऐसा पूछा, यहाँ क्या बताया? जो 5वां गुणस्थान वेदक सम्यक के साथ प्राप्त करता है उसके लिए कंडीशन क्या बताई? उसके पहले अंतर्मूर्त से इतनी ऐसी विशुद्धि बढ़ती है कि उसकी स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी हो जाती है, उसके बिना उसको 5वां गुणस्थान प्राप्त नहीं होता। तो हाँ, किसके? सम्यक के लिए, यानी चौथे गुणस्थान के लिए। आप क्या कहते हैं? मालूम नहीं है। आप
नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा था ना मिथ्यात्व के अंतर्भूत कम अंतकोड़ा कोड़ी, हमने देखा कि 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व का बंध करने वाला अंतर्भूत जीव कम एक अंतर्मूर्त में स्थिति कांड घात किए बिना भी सम्यक को प्राप्त कर सकता है। वो उपशमिक सम्यक के बारे में। यहाँ ये पांचवें गुणस्थान के बारे में वेदक सम्यक की बात बता रहे हैं ना, ये विशेषता है कुछ खास। यानी उसकी स्थिति घट जाती है पहले। वेदक सम्यक के साथ पांचवा प्राप्त करने वाले की भी अंत कोड़ा कोड़ी हो जाती है। हमने पहले ये बात देखी थी। कर सकता है, कर सकता है। कौन सी? सादी मिथ्या दृष्टि है और उसने मिथ्यात्व का बंध 70 कोड़ा कोड़ी सागर का किया है और एक अंतर्मूर्त में वो वेदक सम्यक को प्राप्त कर सकता है स्थिति कांड किए बिना। ये बात आई थी पहले, देखा था मैं, बहुत बार आई थी। चैतवला में देखी थी हमने। तो क्योंकि सम्यक तो मैक्सिमम कितनी स्थिति होती है, तो हमने जिसने ऐसा समय को प्राप्त किया है उसके मिथ्यात्व में से उतनी स्थिति वाला समय प्रकृति बन जाएगी। और ये सेम नहीं हो सकता, ये बात आई नहीं यहाँ पर। प्रकृत विशुद्धि के निमित्त से होने वाला यह एक फल है। तो जो मिथ्या दृष्टि जो सम्यक को प्राप्त करेगा, सादी मिथ्या दृष्टि, उसको दो करण नहीं होंगे, हो रहे हैं ना? नहीं, चौथा गुणस्थान प्राप्त करेगा, उसकी बात में पूछ रहा हूँ। दो करण होगी उसके भी होंगे, पर वहाँ पे करण परिणाम में इतनी स्थिति कम नहीं हो जाएगी, इससे मेरा पूछना। हाँ बिल्कुल। हाँ? मैं चौथे की बात कर रहा हूँ, जो सादी विद्या दृष्टि जीव है वो चौथा गुणस्थान करण के बिना भी होते हैं ना। अर्लीस्ट करेगा तो ऐसा कुछ आता है। एक अंतर्मुहूर्त में इमीडिएटली करने वाले करण परिणाम नहीं, उसके बिना भी होते हैं, तब बिना भी होते, तभी वो होगी 70 कोड़ा कोड़ी वाली। अंतर्मुहूर्त में प्राप्त किया ना उसको। यहाँ क्या बात हो रही है कि प्रकृति विशुद्धि के निमित्त, प्रकृति ने अभी जो विशुद्धि की चर्चा चल रही है, उस विशुद्धि के निमित्त से होने वाला एक तो फल क्या है? स्थिति बंध और स्थिति सत्कर्म अंत कोड़ा कोड़ी के भीतर होता है। दूसरा फल यह है कि साता आदि शुभ कर्मों के अनुभाग बंध, क्योंकि शुभ प्रकृतियां बन रही है यहाँ पर यथा योग्य जो, तो उसका अनुभाग बंध और अनुभाग सत्कर्म को, सत्कर्म ने ऑलरेडी सत्ता में पड़ा है, चतुष्स्थानीय करता है। चतुष्स्थानीय वो अमृत वाले हो जाते हैं, क्योंकि उनका अनुभाग शुभ परिणाम निमित्तक होता है, निमित्त के कारण होता है। परंतु 5 ज्ञानावरणादि अशुभ कर्मों के अनुभाग बंध, क्योंकि अशुभ प्रकृतियां भी कुछ बन रही है कि नहीं बन रही यहाँ पर। ज्ञानावरणादि जो अप्रशस्त ही है ना, सारी जितनी सारी घाटी बन रही है, तो कहते हैं उनका अशुभ कर्मों के अनुभाग बंध और अनुभाग सत्कर्म को नियम से द्विस्थानीय करता है, क्योंकि विशुद्धि रूप परिणामों के निमित्त से उन कर्मों के उससे ऊपर के अनुभाग का घात हो जाता है। इतने तीव्र अनुभाग वाले नहीं रहते। परमाणु अभी सत्ता में है, उनमें अनुभाग ज्यादा था, वो अभी घटकर हीन हो गया। द्विस्थानीय ने कौन सा? दारू भाग वाले हो गए। हाँ, उसके पहले से ही अनंत गुण विशुद्धि हो रही ना, तभी से एक कार्य शुरू हो गया। मेरे ख्याल से लगता दारू वाला अशुभ घाती कर्म है ना, ज्ञानावरणादि में घाती लगा, दारू वाला लगा, और अन्य जो कुछ हो गए सत्ता में असत्य, उसका तो कांजीर रोक हो जाएगा। ज्ञानावरणादि अशुभ लिया ना, तो जितने अशुभ है उसकी बात है। मेरे ख्याल से इसी को अधःकरण कह रहे हैं यहाँ पर। अंतर्मूर्त काल द्वारा प्राप्त करेगा उसकी बात है, क्योंकि अधःकरण में प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि तो होती है।
यानी अधकरण के पहले वाला अंतर्मूर्त नहीं है ना, इसी को यहाँ कहा इसके बाद अधकरण होता है। तत्पश्चात अधप्रवृत्त वाले, अच्छा। तो हम लोग जो प्रायोगिक यानी लब्धि उसके देखते पहले हैं, अनंत गुना विशुद्धि हो रही है यहाँ पर। जो मतलब प्रथम अवसर के पहले जो प्रायोगिक लब्धि होती है वो टाइप के परिणाम यहाँ पे होते हैं। प्रायोगिक लब्धि में तो बहुत सारे, एक ही बात स्थितिकांडक भी होता है वहाँ पर। हाँ, बड़ा से बड़ा उसमें बहुत सारी अलग बातें, स्थिति बंधापसरण भी है, प्रकृति बंधापसरण है, उसकी चर्चा यहाँ नहीं हुई है। वो यथायोग्य जो होती होगी औपशमिक के साथ, उसकी बात है वहाँ पर। यहाँ वेदक के साथ में जो कोई डिफरेंस है वो यहाँ बता रहे हैं। देखो, यानी ये अधकरण के भी एक अंतर्मूर्त पहले की बात, इसलिए सिद्ध हुआ, मिला ऊपर के अनुभाग का घात है, इसलिए सिद्ध हुआ कि अंतर्मूर्त काल संबंधी स्वस्थान विशुद्धि के द्वारा विशुद्ध होता हुआ संयमा संयम के अभिमुख हुआ। सब वेदक प्रायोग्य मिथ्या दृष्टि जीव सब है के जब क्या अब ऊपर क्या है प्राकृत में देखो, तो दो सिद्धम मिला, नीचे से सातवीं लाइन, अंतो मूर्त पबद्धाए सत्थान विसो ही विसुज्यमानो वेदक पावग मिथ्या इत्थि संयमा संयमा ही मोह सवो, सब चाहिए, सब सभी जो है वेदक प्रायोग्य मिथ्या दृष्टि जीव, यानी वो सभी जीव ये करते ही ऐसी बात है। यानी सब वेदक प्रायोग्य मिथ्या दृष्टि जीव क्या करते हैं, आयु कर्म को छोड़कर सभी कर्मों के स्थितिबंध और स्थिति सत्कर्म को अंतः कोड़ाकोड़ी के भीतर स्थापित कर, वही बात फिर दोबारा दोहरा रहे हैं, प्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग बंध और अनुभाग सत्कर्म को चतुष्स्थान स्वरूप करके और अप्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग बंध और अनुभाग सत्कर्म को द्विस्थान स्वरूप करके तदनंतर संयमा संयम लब्धि के अभिमुख पने को प्राप्त होता है। बाद में वो अभिमुख होगा, सन्मुख होगा, सब होगा। उसी के अंतर्मूर्त पहले की बात, अध प्रवृत्त के भी एक अंतर्मूर्त पहले, अन्यथा नहीं। इस प्रकार संयमा संयम को प्राप्त होने वाले वेदक सम्य दृष्टि असंयत जीव के भी, ये तो ऊपर अभी तो हमने पढ़ा वो तो वेदक प्रायोग्य मिथ्या दृष्टि जीव था, अब जो चौथे से पांचवें में जाने वाला है उसके भी अंतर्मूर्त काल तक होने वाला विशुद्ध परिणाम जानना चाहिए। यानी अधकरण परिणाम होने के पहले से ही उसकी विशुद्धि बढ़ती है और उस काल में ये कार्य यहाँ शुरू हो जाता है। इसी बात को विशेषार्थ में समझाएंगे। वेदक प्रायोग्य यानी जो मिथ्या दृष्टि जीव है, सादी मिथ्या दृष्टि जीव है, उसके दर्शन होने की तीन प्रकृतियां असंख्यात वर्षों तक बनी रहती है। उसकी उद्वेलना होती चली जाती है। सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति मिथ्या तो रूप से टर्न होती चलती है, पर उसके लिए पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण इतना काल लगता है। तो बहुत लंबे काल तक तो यदि उस जीव को सम्यक तो होगा तो वेदक ही होगा, क्योंकि अभी उन अन्य दो प्रकृतियों की स्थिति बहुत लंबी है। उतनी लंबी स्थिति के साथ तीनों को एक साथ उपसमा नहीं सकता। तो जब वो मिथ्यात्व रूप टर्न होते 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 उसकी स्थिति बहुत कम हो जाती है, सागर के करीब हो जाती है, तब जाके तीनों को एक साथ उपसमा सकता है। जब तक ये कार्य उसको वेदक का चलेगा ना, तब तक उसको वेदक योग्य काल कहेंगे। उसी को वेदक प्रायोग्य काल कहा। वेदक प्रायोग्य काल के भीतर जो मिथ्या दृष्टि जीव वेदक सम्यक्त्व के साथ संयमा संयम भाव को युगपत प्राप्त होता है, यानी सम्यक्त्व भी हुआ और संयमा संयम भी हुआ, उसके अनिवृत्तिकरण तो होता नहीं।
अनिवृत्तिकरण तो होता नहीं, केवल अधप्रवृत्तकरण और अपूर्वकरण परिणाम होते हैं। उसमें भी अधप्रवृत्तकरण होने के पूर्व अंतर्मुहूर्त काल तक स्वभाव सन्मुख हुए परिणामों के द्वारा, ये स्वभाव सन्मुख हो गए ऑलरेडी, है ना। पहले तो हमने ये बात सिद्ध की थी कि करण परिणाम में स्वभाव सन्मुख है। अब यहाँ तो एक अंतर्मुहूर्त पहले से स्वभाव सन्मुख हुआ है। प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि से विशुद्ध होने वाले उक्त जीव के जो कार्य विशेष होते हैं उनको यहाँ स्पष्ट किया गया है। यानी इतनी अनंत गुणी विशुद्धि स्वभाव सन्मुखता हुए बिना नहीं होती है। हम तो कहते हैं वो विशुद्धि करना है ना, तो पहले शुभ भाव में आ जाओ और फिर हमको सत्य यानी वो शुद्ध भाव प्रकट होगा। ये वाले शुभ भाव से शुद्ध भाव होगा। कौन सा? आत्मसन्मुख वाले। जब तक नहीं हुआ है तब तक वो तो शुभ भाव में है ना, वहां पर वो वाली विशुद्धि लेंगे। जो वेदक सम्य दृष्टि जीव संयमा संयम को प्राप्त होता है, उसके भी संयमा संयम के सन्मुख होने के अंतर्मुहूर्त काल पूर्व स्वभाव सन्मुख हुए परिणामों के कारण प्रति समय उत्तरोत्तर अनंत गुणी विशुद्धि होकर नियम से उक्त कार्य विशेष होते हैं। यहाँ इतना विशेष समझना चाहिए कि जो चरणान योग की विधि के अनुसार द्रव्य संयमा संयम को स्वीकार कर, क्या कहते हैं, ये कंडीशन मस्ट है। चरणान योग की क्या आज्ञा है कि पहले बाह्य में पांचवें गुणस्थान के योग्य जो कोई वहाँ प्रतिमाएं बताई है, शुभ भाव और आचरण, उसको व्रत पूर्वक यानी प्रतिज्ञा पूर्वक अंगीकार करता ही है। तो चरणान योग के विधि के अनुसार द्रव्य संयमा संयम को स्वीकार कर। द्रव्य संयमा संयम का अर्थ क्या है? बाह्य आचरण की बात है, शुभ भावों की बात है, और भाव संयमा संयम ने अंतरंग की बात। तो द्रव्य संयमा संयम को स्वीकार कर उसका निरतिचार अतिचार रहित, अतिचार लग रहा है यानी दोष लग रहा, यानी निर्दोष पालन कर रहा है। जैसे हम देखें ना, पांचों ही पापों का स्थूल रूप से त्याग करना पहली प्रतिमा है। दूसरे में क्या होगा? वो सारे 12 व्रत का अंगीकार करना होगा। आगे आगे की प्रतिमा में सामायिक है प्रशोध, वो उसके प्रतिज्ञा पूर्वक उसका अंगीकार करना और उसका निरतिचार पालन करना, ये शुरू हो जाता है इसका। ये तो पहली कंडीशन है। वही जीव उक्त प्रकार की विशुद्धि को प्राप्त कर स्वभाव सन्मुख होकर भाव संयमा संयम को प्राप्त करता है। यानी ऐसे ही जीव की इतनी स्थिरता बन सकती है। बाहर चाहे जैसा स्वच्छंद हो और वो ध्यान करने लग जाए और 5वें में पहुंच जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आत्मा के स्वभाव प्राप्ति का यही एक मार्ग है, अन्य मार्ग नहीं। जो संयमा संयमी जीव मंद संक्लेशवश गिरकर अंतर्मुहूर्त काल के भीतर पुनः संयमा संयम को प्राप्त करता है, उसकी यहाँ चर्चा नहीं। ये आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। हाँ। चौथे की बात नहीं, 5वें में भी बिना करण के वो प्राप्त करेगा। क्या क्या? मंद संक्लेशवश, तीव्र संक्लेश नहीं, मंद संक्लेशवश गिर कर चौथे में गया। और एक हाँ, सब जीव कौन से सब लिए हैं? वो चौथे में स्थित है या पहले में स्थित है? उनकी बात सब में वो नहीं आते। यहाँ क्या अंतर्मुहूर्त, लघु अंतर्मुहूर्त वापस संयम संयम, अभी गया और फिर अंतर्मुहूर्त में वापस आए, उसकी बात, उसमें ये बात नहीं लागू होगी। क्योंकि यहाँ पे मन संक्लेश वाले की इतनी ज्यादा स्थिति भी बंधेगी नहीं। वो ऑलरेडी 5वें में से नीचे आया और ताबड़तोब ऊपर गया, तो उसकी तो अंत कोड़ा कोड़ी तो है ही है, उसके ऑलरेडी वे कार्य हो चुके हैं।
अब इस प्रकार के विशुद्धि काल को इस प्रकार के व्यापार विशेष के द्वारा पालन कर यानी ये जो अंतर्मूर्त विशुद्धि का काल है उसमें ये बातें बनती है। स्थिति का घटना, शुभ में शुभ प्रकृतियों में अनुभाग का बढ़ना, अशुभ में घटना, ये उसके व्यापार विशेष है, विशिष्ट कार्य है। उसका पालन करने ने वो बातें वहां हो जाती है। तदनंतर उसके बाद अधस्तन विशुद्धि स्थान को बिताने वाले जीव के, अधस्तन यानी पहले पहले हो चुके, अभी तक जो क्या हो रहा था, प्रति समय अनंत गुना, फिर अनंत गुना, फिर अनंत गुना, फिर अनंत गुना। अब अध प्रवृत्त शुरू हो जाएगा तो ये सारे जो विशुद्धि के स्थान यानी वेरिएशंस हो गए उसको कहेंगे अधस्तन, जो पहले बीत चुके हैं। तो उसको बिताने वाले जीव के अभी उसके ऊपर वाला एक परिणाम और अनंत गुणा वाला होगा। तो ऊपरी म्हणजे ऊपर का कर्ण निबंधन विशुद्ध परिणाम, यानी वो करण वाला विशुद्ध परिणाम होगा। अभी भी अनंत गुणा हो रहा था, वहां करण परिणाम नहीं थे। अब जो उसका होगा तो उसको कहेंगे अध प्रवृत्त शुरू हुआ, तो उस वाला जो विशुद्ध परिणाम किस प्रकार का होता है, ऐसी आशंका होने पर सूत्र प्रबंध को कहते हैं। फिर ऊपर पढ़ेंगे, तदो अधापवत्त करणम नाम अनंत गुणाय विसोह्ये विसुज्यति नत्थि ठिधि खंडयम वा अनुभाग खंडयम वा केवलम ठिधिबंधे पुण्ये पलिदोमस संखेज्य भागहीनेन ठिधिम बंधति जे शुभाकम्मंसा ते अनुभागे ही बंधति अनंत गुणे ही जे असुह कम्मंसा ते अनंत गुणहीने ही बंधति। यहाँ क्या लिखा, शुभा अनंत गुणे ही बंधते और असुहा अनंत गुण हीने ही बंधते। इसका हिंदी पढ़ेंगे आपको ख्याल होगा। तत्पश्चात अध प्रवृत्तकरण नाम वाली अनंत गुणी विशुद्धि से विशुद्ध होता है। पहले भी अनंत गुणी विशुद्धि कहते हो रही थी, उसको अध प्रवृत्त नाम नहीं दिया था। अध प्रवृत्त में जितनी यथा योग्य होती है उतनी विशुद्धि यहाँ से शुरू हो गई। यहाँ पर न तो स्थिति कांडक होता है न अनुभाग कांडक होता है। ये कांडक का कार्य तो अपूर्वकरण में होता है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा। केवल स्थितिबंध के पूर्ण होने पर, स्थितिबंध का पूर्ण होना का अर्थ क्या है, देखो विशिष्ट स्थितिबंध हो रहा था, पहले समय में जितना हो उतना ही दूसरा, उतना ही तीसरे समय में उतना ही चौथा, कोई एक समय तक होकर फिर नहीं घटता है, लगातार उतना का उतना रहता है अंतर्मूर्त तक। उसको कहेंगे स्थितिबंध का काल। वो पूरा होने पर क्या होगा, नया स्थितिबंध कैसा होगा, घटकर होगा। तो कितना घटेगा उसको कहते हैं यहाँ पर कि स्थितिबंध के पूर्ण होने पर पल्योपम के संख्यात्वे भाग प्रमाण हीन स्थिति को बांधता है। हर बार एक एक स्थितिबंध समाप्त हो जाएगा अंतर्मूर्त का, उसके बाद नया स्थितिबंध और थोड़ा घटकर बांधेगा, फिर अंतर्मूर्त के बाद और घटकर बांधेगा। इस तरह से स्थितिबंध घटता चला जाता है। जो शुभ प्रकृतियां हैं उन्हें उत्तरोत्तर है आगे आगे अनंत गुणे अनुभागों के साथ बांधता है। हर समय जो नया नया बंध हो रहा है, पूर्व समय में जितना बंध होता था अनुभाग का, आगे आगे उससे अनंत गुणा हो रहा है अनुभाग का बंध। और जो अशुभ कर्म है उन्हें प्रति समय अनंत गुणे हीन अनुभागों के साथ बांधता है, क्योंकि यहाँ भी ज्ञानावरण आदि तो अशुभ कर्म बंध ही रहे, तो उसका अनुभाग अत्यंत हीन बंधेगा। यहाँ पहले हमने देखा था कि जो अपूर्वकरण से अधिवृत्तिकरण में जाता है उसका स्थिति कांडक धातु वहाँ पे खत्म होता है, अपूर्वकरण से अधिवृत्ति में करने जाने वाले को। यहाँ पे इसे नहीं है, ऐसा समझना ना। अभी यहाँ शुरू कहाँ हुआ है? नहीं, ये जो अध प्रवृत्त कमर नाम वाली अनंत गुणी विशुद्धि से विशुद्ध होता है, यहाँ पर न तो स्थिति कांडक होता है न अनुभाग कांडक। देखिए स्थिति कांडक अनुभाग कांडक का हमेशा जो प्रोसेस है वो अपूर्वकरण से ही शुरू होता है। यहाँ भी अपूर्वकरण की बात नहीं है। जब
सत्ता में कुछ सत्ता में है ना, अनुभाग घट गया ना, अनुभाग घट गया है, द्विस्थानीय हुआ है अशुभ का, और शुभ का सत्ता वाला अनुभाग चतुस्थानीय हो गया। तो स्थिति भी कम हो गई ना अंतर्मुख के लिए। कांडक के बिना कम हो गया। देखो क्या कहे ना, पहले क्या हुआ था उनका, वो अंतर्मूर्त पहले किया होगा उसने, स्थिति बंद और स्थिति सत्संग को कोड़ाकोड़ी के हो बीच, गया हाँ, अंतर्मुख जैसे वहाँ प्रायोगिक लब्धि में होता है वैसे यहाँ यहाँ हुआ, पे परंतु वो कंटिन्यूअस नहीं है, वहाँ पे एक कांडक होके अंत रुका। कोड़ाकोड़ी कर दिया, बस इतना ही। देखो इसका स्पष्टीकरण पढ़ेंगे, हो गए ना समय, चलो कल पढ़ेंगे। ये हिंदी हमने पढ़ा था ना, हाँ आगे पढ़ेंगे, इसका स्पष्टीकरण कल पढ़ेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देखो। अश्विन नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रम नमो लोहे सत्वचावणम। नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रम नमो लोहे सत्वचावणम।